तो चलो बात करते हैं द बोर्डिंग स्कूल सीजन 2 के बारे में। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपने इसका सीजन 1 वाली वीडियो नहीं देखी मेरी वाली तो ज़रूर देख लेना, उसमें काफ़ी कुछ बताया है मैंने। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए मैं इसकी स्टोरी और डिटेल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। सो सीजन 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से सीजन 1 खत्म हुई थी। मतलब जब एडेल अमाया और पॉल से मिली थी और उसने उन्हें बताया था कि मैनुअल ने उसकी मदद की है भागने में। सो बेसिकली हुआ ये था कि रेवन मास्क पहने हुए लोग एडेल को उठाकर ले गए थे और उसे एक रूम में बंद किया था, और इसे बोला जाता है रूम नंबर 3, जहाँ वो लोग एडेल के ब्लड का सैंपल लेते हैं और फिर उसे मैनुअल के साथ उसी रूम में डाल देते हैं जब मैनुअल बंद होता है, और फिर मैनुअल एडेल की हेल्प करता है वहाँ से बाहर निकलने में। सो एडेल एक टनल की मदद से वहाँ से निकल जाती है और बाहर निकलते ही सबसे पहले उसे पता चलता है कि रीटा मर चुकी है, और बॉडी देखकर साफ लग रहा होता है कि रीटा को भी उन्हीं लोगों ने मारा था जिन लोगों ने एल्बा को मारा था। दोनों को मारकर पेड़ में टांग दिया गया था और दोनों की आंखें निकाल ली गई थी। खैर, तो इन सब से एडेल काफ़ी डर गई होती है, बट उसने मैनुअल से प्रॉमिस किया था कि वो वापस आएगी, इसलिए वो पॉल को वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। बट जब अमाया, पॉल और एडेल उस जगह पर पहुँचते हैं तो मैनुअल वहाँ नहीं होता, और एडेल बताती है कि मैनुअल को रूम नंबर 3 में ले गए होंगे। आगे ट्रैप में फंसने की वजह से अमाया के पैर में चोट लग जाती है और एडेल जंगल में ही किसी को मदद के लिए बुलाती है, बट उसके घर पहुंचते ही एडेल को पता चल जाता है कि वो मारियो का दोस्त है। लेकिन जब तक वो अमाया और पॉल को कुछ बता पाती, मारियो वहां आ जाता है और फिर वो लोग अमाया को फ्रेंड के पास लेकर आते हैं जहाँ इनेज और डैरियो पहले से मौजूद होते हैं, क्योंकि इनेज के हाथ में चोट लगी थी। बेसिकली हुआ ये था कि इनेज को पता चला था कि जैसा निशान उसने लियोन की बॉडी पर देखा है वैसे ही निशान उसके सर के पीछे भी है, मतलब वो भी लॉज की ही मेंबर है, और इस निशान का मतलब है कि सदियों पहले उसका शैतान के साथ सौदा हुआ है। इनेज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने हाथ में ग्लास तोड़ देती है। खैर, तो इनेज और अमाया डैरियो का टैब चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैनुअल को डैरियो ने ही किडनैप किया है और उसने उसे रूम नंबर 3 में रखा है। अमाया और पॉल इनेज से मदद मांगते हैं रूम नंबर 3 तक जाने के लिए, बट जैसे ही इनेज उन दोनों को बताती है कि उसके सर के पीछे भी वही रून ऑफ डेथ का निशान है और वो भी लॉज की मेंबर है, अमाया को छोड़कर सब इनेज से नाराज हो जाते हैं और कोई भी उससे बात नहीं कर रहा होता। अदर हैंड एल्वीरा एलियास के रूम की छानबीन करती है तो उसे एक रिपोर्ट मिलती है जहां उसे पता चलता है कि यालांडा को एक जहरीली दवा दी जा रही थी, एक ऐसा जहर जिससे बॉडी अकड़ती है और दिमाग पर असर पड़ता है और इससे बहुत दर्दनाक मौत होती है, जैसे वो पोजेस्ड हो। एल्वीरा जब ये बात फादर अर्थुरो को बताती है तो उसे पता चलता है कि इस तरह का जहर केवल वही बना सकते हैं जो नैच के कोडेस तक पहुंच सके। ये लोग एक बुक की बात कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है ड्रैको मुस्का, और ऐसे टोटल 3 बुक होते हैं। खैर, तो अमाया और पॉल डैरियो का पीछा करते हुए ओल्ड हॉस्पिटल पहुंचते हैं जो स्कूल कैंपस के अंदर होता है, बट किसी को इस बारे में पता नहीं होता, और फिर वो लोग वहाँ की छानबीन करते हैं तो वो लोग एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ ब्लड रखा होता है और इन्हें वहाँ कुछ बॉडी पार्ट्स और एक फ़ोटो मिलती है जो लियोन की होती है जिसमें वो मर चुका होता है। और फिर अमाया इनेज को वो फोटो दिखाती है और बोलती है कि लियोन की मौत हो चुकी है, और अमाया इनेज को ओल्ड हॉस्पिटल लेकर आती है जहाँ फ्रेंड और डैरियो मौजूद होते हैं। फ्रेंड और डैरियो बात कर रहे होते हैं कि उन्हें और भी ज़्यादा RHD पॉजिटिव लोगों को रूम नंबर 3 में लाना चाहिए, और उसने कोरेक्स की आई हुई रिपोर्ट टेबल पर रखी है। जिसके बाद अमाया लैब में जाती है और कोरेक्स की रिपोर्ट को चोरी कर लेती है, और उन्हें पता चलता है कि वो लोग स्कूल के स्टूडेंट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उन स्टूडेंट में यालांडा के साथ साथ एरिक का भी नाम होता है, और शायद इसीलिए एरिक बार बार बेहोश हो रहा था। और इसमें एक पेशेंट 0 भी होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि इनेज होती है, क्योंकि अमाया को याद होता है कि जब इनेज ने अपना वीडियो अमाया को दिखाया था उसे लिप रीड करने के लिए तो उसके स्क्रीन पर लिखा हुआ था पेशेंट 0। सो अभी ने बस एक तरीका ढूंढना था इस रिपोर्ट को पुलिस तक पहुंचाने के लिए ताकि वो लोग अंदर आ सके। सो अमाया एक प्लम्बर से इस बारे में बात करती है, बट वो ठरकी होता है, मतलब उसे अमाया से सेक्स चाहिए होता है, और अमाया तैयार भी हो जाती है और वो पैज को रिपोर्ट लाने के लिए बोलती है, पर पैज ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो आकर झूठ बोल देती है कि रिपोर्ट उससे नहीं मिल रही है। तभी पॉल को ऑफिस में बुलाया जाता है और मारा पॉल को बताती है कि एडेल ड्रग लेते हुए पकड़ी गई, और फिर एडेल को सेल में बंद कर दिया जाता है। पॉल को एडेल के पास एक कार्ड मिलता है जो उसकी मॉम पैट्रिशिया का होता है, और उसमें कोड लिखा होता है जिसका पीछा करते हुए ये दोनों बैल वाली मशीन के नीचे पहुंचते हैं जहाँ इन्हें एक बॉक्स मिलता है और उसमें एक स्पिनिंग टॉप होता है, और ये वही स्पिनिंग टॉप होता है जो बार बार अमाया और इनेज को दिखाई देता है, और उसमें एक फोटो होती है जो पॉल की मॉम पैट्रिशिया और एल्बा की मॉम सिलिया की होती है, और उसमें एक डायरी होती है जिसमें लिखा होता है क्रोनेस्ट में विच बनने के तरीके। अमाया उस बुक को पढ़ती है और उस बुक में पैट्रिशिया ने एक विच के बारे में लिखा था, एक रेवन मास्क वाली औरत जो जंगल में रहती थी और उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ती थी,
और वो एक आत्मा से बात करती थी जिसकी मौत सालों पहले हो चुकी थी और उसी ने उसे स्पिनिंग टॉप दिया था और विच ने उसे दिया और उसने स्पिनिंग टॉप सिलिया को दिखाया बट उसे यकीन नहीं हुआ और उस विच के पास एक स्पेल बुक थी, द ड्रैगन फ्लाई बुक। अमाया को पता चलता कि पैट्रिशिया के पास कुछ ऐसे सबूत थे जिससे वो साबित कर सकती थी कि वो सच बोल रही है और उसने उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में छिपाया था 40 साल पहले, बट उस वक्त प्रिंसिपल फादर आर्तुरो थे और उनका ऑफिस चर्च में है। इस बीच एल्वीरा को पता चलता है कि इनेस के सर के पीछे रून ऑफ डेथ का निशान है और वो लियोन को बोलती कि हो सकता है डैरियो स्टूडेंट का यूज कर रहा है मैलिक एसिड के एक्सपेरिमेंट के लिए ताकि इनेस की मेमोरी वापस लाके उसे नेस्ट के कर्ज से आजाद करा सके। बट लियोन दिखाता है कि उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं है और एल्वीरा स्कूल छोड़कर जाने लगती है, बट लियोन उसे रोक लेता है। जिसके बाद लियोन एल्वीरा को ड्रैगन फ्लाई दिखाता है जो एक क्रिस्टल बॉल में 400 सालों से बंद होता है और फिर लियोन एल्वीरा को उस विच के कब्र के पास लेकर जाता है जहां से उसे ड्रैगन फ्लाई मिला था और उस विच का नाम होता है बिट्स ऑफ ओसुना और इसी ने ड्रैको मुस्का की किताब लिखी थी और इसी ने नेस्ट बनाया था। बट चर्च का मानना था कि वो लोग शैतान की पूजा करते हैं। फादर आर्तुरो से बात करने के बाद एल्वीरा को पता चलता है कि वो लोग बलि के नाम पर गांव की बच्चियों को मारकर उन्हें टांग दिया करते थे। कोर्ट ने पाया कि ओसुना ने शैतान के साथ सौदा किया था और इसका सबूत था कि वो कभी बूढ़ी नहीं होती जबकि वो लगभग 200 साल की थी। बट ओसुना का कहना था कि ये कोई काला जादू वगैरह नहीं है बल्कि एक साइंस है जो उसे हमेशा जवान रखता है और वो भगवान से नहीं डरती बल्कि उनसे डरती है जो मासूम बच्चों को मारकर उनकी आंखें निकाल लेते हैं। और ओसुना ने कभी भी शैतान से अपने सौदे की बात नहीं मानी। बट कोर्ट ओसुना को काले जादू के इस्तेमाल के लिए कैद करने और उसके लिखी हुई किताब ड्रैको मुस्का को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलती है। खैर तो स्कूल में पॉल के अंकल आंटी पॉल से मिलने आते हैं और इनके नाम होते हैं मार्शल और निकोल। उन्हें पॉल के साइन चाहिए होते हैं ताकि उसके डैड का बिजनेस उसके नाम हो जाए। पॉल साइन करने को तैयार हो जाता है बट एक शर्त होती है कि उन्हें उसे स्कूल से निकालना होगा और मार्शल पॉल को बोलता है कि वो उनके दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए सोच सकता है और उसे रात को डिनर के लिए चलने के लिए बोलता है। सो पॉल को लगता है कि ये एक मौका हो सकता है कोरेक्स रिपोर्ट को पुलिस तक पहुंचाने का और वो पेपर साइन कर देता है। और फिर रात में पॉल और रेडेल अपने अंकल आंटी के साथ डिनर के लिए डैरियो के घर पर पहुंचते हैं और उसे पता चलता है कि उसके अंकल ने डैरियो के साथ एक बिजनेस डील साइन की है। इस बीच एडेल से वो पेपर्स गिर जाते हैं और वो डैरियो को मिल जाते हैं। वही इनेस और पॉल एक सीक्रेट रूम में पहुंचते हैं और ये वही जगह होती है जहाँ वो विच छिपा करती थी जिसके बारे में पॉल की मॉम बात करती थी। और इनेस को यहाँ एक बॉक्स मिलता है और उसमें इनेस और लियोन की फोटो होती है 1960s की और उसमें उसका नाम लिखा होता है एलिसिया बर्नाल। इस बीच अमाया अपने दोस्तों के साथ आर्तुरो के ऑफिस पहुंचती है और वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक फिल्म की रील होती है और जब अमाया उसे चेक करती है तो उसमें सिविल वॉर टाइम के ओल्ड हॉस्पिटल का वीडियो होता है और डेट होता है 1936 जिसमें अमाया उसी लड़की को देखती है जिसका खून हुआ था। ये वही लड़की होती है जो अमाया और इनेस को दिखाई देती है और पॉल की मॉम ने इसी के बारे में डायरी में लिखा था। और अमाया उस विच को देखती है और वो कोई और नहीं बल्कि इनेस होती है। और जब अमाया अलीसिया के बारे में छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि अलीसिया 1903 में पैदा हुई थी और एक म्यूजिशियन थी बट वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अचानक गायब हो गई थी। जिसके बाद अपने को डैरियो को दिखाते हैं और डैरियो के पास ड्रैको मुस्का के 3 बुक में से एक होती है और यहाँ पर डैरियो मैनुअल की मेमोरी रीसेट करने की कोशिश करता है। आगे मैनुअल को होश आ जाता है और फिर मैनुअल किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो जैसे तैसे करके रूम नंबर 3 से भागकर किसी तरह स्कूल में पहुंच जाता है। मैनुअल मारा को बताने की कोशिश करता है कि उसे एक रूम में कैद कर रखा गया था बट मैनुअल को ज्यादा कुछ याद नहीं होता, यहाँ तक कि उसे एडल भी याद नहीं होती और मारा को लगता है कि उसने नशे किए हैं। बट पॉल मैनुअल को बताता है कि उसे डैरियो ने किडनैप किया था। वहीं इनेस की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। ये सब इसलिए हुआ होता है क्योंकि उसने अपनी फ़ोटोज़ देख ली थी। बट जब डैरियो को इस बारे में पता चलता है तो डैरियो इनेस की मेमोरी को दोबारा रीसेट कर देता है। फ्रैन बोलता है उनका मकसद इनेस की उसकी मेमोरी याद दिलाना है, उसकी यादों में छिपे सीक्रेट को जानना, ना कि उसकी यादों को मिटाना। आगे फ्रैन को जंगल में लियोन बेहोश मिलता है और फ्रैन उसे रूम नंबर 3 में लेकर आता है और उसके दिमाग को रीसेट करता है। इनेस की तरह अब लियोन की यादें भी मिट रही होती है और अब उसकी यादें थोड़े वक्त के लिए हैं। फिलहाल वो आजकल की बातें भूल रहा है और इसके बाद उसकी पुरानी यादें भी खत्म हो जाएंगी और इसलिए लियोन अपनी सारी बात इनेस के लिए रिकॉर्ड कर रखी होती है क्योंकि इनेस की तरह लियोन की भी मेमोरी जा रही थी और कुछ दिनों बाद उसकी भी मेमोरी चली जाएगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लियोन और इनेस हमेशा जवान रहते हैं। लॉज के लोगों ने अपने साइंस की मदद से उन्हें ऐसा बना दिया था, लेकिन इसका एक नुकसान भी होता है कि वक्त के साथ इनकी यादें मिटने लगेंगी और एक दिन पूरी तरह से मिट जाएंगी। और डैरियो ही इकलौता इंसान होता है जो इनकी मदद कर सकता है। इनेस की मेमोरी भी बार बार जा रही होती है, इसलिए डैरियो उसके भी दिमाग को रीसेट करता है। इससे उसे कुछ याद नहीं आता पर उसकी मेमोरी बार बार नहीं जाती।
इनेज जब पहली बार डैरियो को लिस्बन में मिली थी तो वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी लाइफ का हर एक दिन उसके पहले दिन जैसा होता था और इसलिए डैरियो ड्रैको मुस्का के बाकी हिस्से ढूंढ रहा होता है ताकि वो इनेज का इलाज कर सके और उससे वो सारी चीजें याद दिला सके जिन्हें वो भूल चुकी है और वो उससे जवान रहने का सीक्रेट पता कर सके। खैर, तो इनेज जब स्कूल पहुंचती है तो अमाया को पता चलता है कि इनेज को कुछ याद नहीं है और फिर वो उसे वो वीडियो दिखाती है और उसे फिर से सब कुछ याद आ जाता है। जिसके बाद इनेज लियोन के रूम में आती है। इनेज को वहाँ लियोन की सारी रिकॉर्डिंग मिलती है जो उसने इनेज के लिए रिकॉर्ड किया होता है। सो बेसिकली होता ये है कि लियोन मरने वाला होता है और एलिसिया उसे खोना नहीं चाहती थी। एलिसिया लालटेन जलाकर अपने साथियों को बुलाती है, मतलब लॉज के लोगों को। वो चाहते थे कि वो लोग लियोन की जान बचाएं, पर उन्हें यह छिपाना था कि उन्होंने उसे मौत से बचाया था। इसका रीज़न ये होता है कि जब भी लॉज किसी को मरने से बचाता है तो उनके एनिमीज मौत से इसका जवाब देते हैं और जवाब हमेशा एक ही होता है, मासूम लड़कियों की मौत। लियोन की जान बच जाती है और लियोन और एलिसिया शादी करके एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ उन्हें कोई नहीं जानता, बट एनिमीज को उनके होने का पता चल जाता है और फिर उन्हें अपनी वार्निंग देनी ही थी। तो वो लोग एक लड़की को मारकर उसकी आंखें निकाल कर टांग देते हैं। लियोन बताता है कि वो लोग हथियारे नहीं हैं, बट उन लड़कियों की मौत की वजह वो दोनों ही हैं। लियोन बताता है कि लॉज की साइंस का कमाल है कि उनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती, बट इसकी एक कीमत है। वक्त के साथ वो लोग अपनी यादें भूलने लगेंगे और एक दिन सब कुछ भूलकर इधर उधर भटकने लगेंगे। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि पॉल को पता चलता है कि उसकी मॉम जेल से भाग गई है और एडेल पॉल को एक फ़ोटो दिखाती है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम और डैरियो एक दूसरे को जानते थे। आगे पॉल और अमाया मैनुअल का पीछा करते हुए ओल्ड हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां मैनुअल और एडेल ने पेट्रिशिया को छिपा कर रखा था और मैनुअल पॉल को बताता है कि जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तब वो लोग उसके पीछे पड़े हुए थे और तब पेट्रिशिया ने उसकी जान बचाई थी और उसकी मदद की थी भागने में। पेट्रिशिया बोलती है डैरियो ने उसे धोखा दिया और उसने किसी को नहीं मारा और वो उन्हें यहाँ से निकालना चाहती है। जिसके बाद पेट्रिशिया सिलिया के पास आती है और उससे मदद मांगती है और सिलिया पेट्रिशिया को डैरियो के घर लेकर आती है जहाँ उसकी मुलाकात इनेज से होती है और पेट्रिशिया समझ जाती है कि वो एलिसिया है और उसकी मेमोरी जा चुकी है। पेट्रिशिया एलिसिया को विश समझती थी क्योंकि वो हमेशा जवान रहती थी, बट एक्चुअल में ऐसा साइंस की वजह से था, बट इसकी वजह से वो अपनी यादें खोने लगी थी और इसलिए एलिसिया को पेट्रिशिया की मदद की ज़रूरत थी इसका इलाज ढूंढने के लिए। ड्रैको मुस्का में उसकी यादों को वापस लाने का तरीका होता है, बट एलिसिया उसे डिकोड नहीं कर पाती और इसलिए वो पेट्रिशिया से मदद मांगती है। पेट्रिशिया उस वक्त डैरियो के साथ पार्टनर में थी, लेकिन डैरियो ने वो बुक चुरा ली और पेट्रिशिया को झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया और अब वो किताब उसके पास है। पेट्रिशिया बोलती है उसे उसके बच्चे वापस चाहिए और उसके लिए उसे डैरियो को क्रिमिनल साबित करना होगा। उसे पता है उसके पास Q-27 प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड हैं। वो ऐसा इलीगल ट्रीटमेंट है जिसमें बहुत से लोगों की जान गई है और उसे बस वो रिकॉर्ड ढूंढना है। और पेट्रिशिया इनेज को बोलती है कि उसे नैश के लोगों को ढूंढना होगा, केवल वही लोग हैं जो उसका इलाज कर सकते हैं। जिसके बाद अपने को पॉल और अमाया को दिखाया जाता है और उन्हें रिग्रेट होता है कि वो लोग मैनुअल को धोखा दे रहे हैं, बट वो लोग अपने रिलेशन जारी रखते हैं। तभी उन्हें डैरियो की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग प्रोजेक्ट Q-27 के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो लोग कुछ स्टूडेंट पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे और उसमें एरिक का भी नाम होता है। और प्रोजेक्ट Q-27 वही प्रोजेक्ट होता है जिसकी वजह से पॉल की मॉम को जेल हुई थी, क्योंकि उसमें बहुत से लोगों की जान गई थी। इधर लियोन एल्विरा को सारी बात बता देता है कि उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ती और वो सिविल वॉर का हिस्सा था और बाकियों की तरह उसे भी मरना था, लेकिन नैश के लोगों ने उसे बचा लिया, पर इसकी वजह से उसकी मेमोरी चली जाती है। वहीं अमाया को एक किलर बार बार दिखाई देता है जिसने लड़कियों को मारा था और जब पैज और अमाया इस बारे में पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो बंदा ओल्ड हॉस्पिटल में एक सर्जन था और उसका नाम था एंसेलेमिक बुएंडिया। ईवा बोलती है कि वो उसे जानती है और अगर वो चाहे तो उसे मिला सकती है और फिर वो लोग उसके कब्र के पास पहुंचते हैं जो चर्च में होता है। तभी वहाँ मारा आ जाती है और वो लोग भागकर एक रूम में छिपते हैं जहाँ वही लालटेन्स होते हैं जो लॉज के लोग अपने लोगों को बुलाने के लिए जलाते थे। आगे डेल और ईवा उसी लालटेन को नशे की हालत में आसमान में छोड़ देते हैं और सबको लगता है कि अब किसी की मौत होने वाली है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि एरिक अचानक स्कूल से गायब हो जाता है और ये लोग उसे ढूंढते हुए ओल्ड हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तभी उन्हें किलर के होने का पता चलता है और सब लोग वहां से भागते हैं, बट किलर पैस को पकड़ लेता है और उसे कैद कर लेता है। और जब वो लोग स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें कोई बताता है कि पैस को सेल में डाल दिया गया है और तभी इन्हें एरिक भी मिल जाता है और उसने डैरियो के साथ कोई डील की थी। अमाया बोलती है कि उसे बाहर जाकर मदद लानी होगी। अमाया का प्लान होता है कि वो चर्च के जुलूस में छिपकर जंगल में जाएगी और फिर अमाया चर्च के जुलूस में छिप जाती है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सार्जेंट उन्हें जंगल की तरफ जाने के लिए मना करता है। सार्जेंट बोलता है आज रात जंगल में जाने वाली हर लड़की की जान खतरे में है क्योंकि आसमान में लालटेन दिखा गया है। और फिर अमाया वापस आ जाती है और मैनुअल को बताती है कि आसमान में लालटेन का मतलब कोई लड़की मरने वाली है। तभी मैनुअल अमाया से उसके और पॉल के रिलेशन के बारे में पूछता है। अमाया मैनुअल से सॉरी बोलती है और वो चाहती थी कि वो नई शुरुआत करे और वो उसके साथ रहना चाहती थी। आगे इनेज पॉल और अमाया को बोलती है कि उसे नेस्ट जाना होगा। आज रात लालटेन दिखा मतलब वो कहीं मिलने वाले हैं
और वो लोग उसकी मदद कर सकते हैं। अगर वो यहाँ से निकल गई तो डैरियो उन्हें कुछ नहीं करेगा। और फिर वो उन्हें ड्रैगन फ्लाई दिखाती है जो किसी कंपास की तरह होता है, और पॉल उसे चेक करता है तो उन्हें नैश की लोकेशन मिल जाती है जहाँ नैश के लोगों की मीटिंग होती है। और फिर वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नैश के सभी मेंबर की मौत हो चुकी है और अब केवल लियोन और इनेज बचे हैं और अब उनकी मदद कोई नहीं कर सकता। जिसके बाद इनेज लियोन से मिलती है और वो बोलते हैं कि अब उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, और अगर वो लोग एक दूसरे को भूलने वाले हैं तो वो चाहते कि जब भी वो आंखें खोलें तो सबसे पहले एक दूसरे को देखें, हर एक दिन उनके लिए नया दिन हो। जिसके बाद लियोन डैरियो के पास जाता है और उससे ड्रैको मुस्का की वो बुक और उसकी घड़ी ले लेता है जिसमें डैरियो के सारे क्राइम के रिकॉर्ड होते हैं और वो उन्हें जेल तक पहुंचा सकता है। और फिर लियोन उस बुक को एल्वीरा को दे देता है और उसे संभाल कर रखने के लिए बोलता है। वहीं ईवा पॉल को बताती है कि एडेल नशे में है। जिसके बाद वो लोग एडेल को पास जाते हैं और उसे होश में लाते हैं और एडेल उन्हें बताती है कि उसकी मॉम सिलिया के पास है और वो उनकी मदद कर सकती है। जिसके बाद पॉल अपनी मॉम के पास जाता है और अपनी मॉम को उन्हें स्कूल से बाहर निकालने के लिए बोलता है। पैट्रिशिया बोलती है कि वो उन्हें बाहर निकाल सकती है लेकिन उन्हें कुछ दिन रुकना होगा क्योंकि उसे अपने आप को बेगुनाह साबित करना है। पर पॉल अपनी मॉम की बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है और पैट्रिशिया उसकी बात मान जाती है और फिर वो लोग स्कूल छोड़कर जाने लगते हैं। पॉल बोलता है यहाँ से निकलते ही वो पुलिस के पास जाएगा और डैरियो की रिपोर्ट कर देगा। और फिर अमाया पॉल के पास वापस आती है और उसे किस करती है। मैनुअल ये सब देख लेता है और ये सब उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तभी एरिक आकर अमाया को बताता है कि पैज नहीं मिल रही है, वो सेल में नहीं है। इसके बाद एरिक डैरियो के पास जाता है और पैज के बारे में पूछता है। डैरियो बोलता है उनके बीच सौदा हुआ था और एरिक डैरियो को बता देता है कि एडेल और पॉल अपनी मॉम के साथ भागने वाले हैं। और फिर डैरियो पैट्रिशिया के पास जाता है और यहाँ पर एडेल और पॉल को पता चलता है कि उसकी मॉम ने कुछ नहीं किया। पैट्रिशिया डैरियो को बोलती है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करेगी और वो सक्सेस के लिए किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। और फिर वो लोग वहाँ से भागते हैं पर पुलिस वहाँ आ जाती है और पैट्रिशिया को पकड़ लेती है। एडेल उन पर गन पॉइंट करती है पर पॉल उसे समझा लेता है। तभी सिलिया वहाँ से गन लेकर चली जाती है और जब लियोन और इनेज वहाँ से भाग रहे होते हैं वो जाकर लियोन को शूट कर देती है। उसे लग रहा होता है कि एल्बा को लियोन ने ही मारा है क्योंकि पुलिस लियोन से पूछताछ कर रही होती है एल्बा के मर्डर को लेके, क्योंकि पुलिस को लियोन के पुराने रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे और लियोन के आने के बाद से मर्डर स्टार्ट हुआ था, इसलिए उन्हें लियोन पर शक था। अदर हैंड वो किलर पैस को जंगल में लेकर आता है और पैस किसी तरह वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी अमाया भी वहाँ आ जाती है बट वो किलर आकर पैस को ले जाता है और फिर वहाँ मैनुअल भी आ जाता है और वो दोनों उस किलर को रोकते हैं बट वो किलर पैस को मार देता है और अमाया उस किलर को शूट कर देती है और वो किलर पिलायो होता है, इनका टीचर। और सीजन 2 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो इसी के साथ इस वीडियो को इतना ही। तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।